हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रश्न संग्रह 1.1 जिसका वीडियो है पार्ट 4 और उसका हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियोस में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी 5, 6, 7, 8 ये हो जाए पूरा, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो हम नेक्स्ट पार्ट भी रखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। समीकरण क्या है? 5x + 2y = -3। समीकरण पहला। x + 5y = 4। समीकरण दूसरा। अभी हम लोग इसको समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं जैसे हमेशा से करते आए हैं। तो 5x + 2y = -3। समीकरण पहला। x + 5y = 4। समीकरण दूसरा। अभी हमें समीकरण बनाने के बाद क्या ध्यान रखना रहता है? किसी भी नंबर को सेम करना है हम लोग को। किसी एक डिजिट को सेम करेंगे, किसी एक समीकरण के नंबर को सेम करेंगे तो हमारा समीकरण आगे बढ़ेगा। तो हम अगर इन दो, हमेशा से मैं कोशिश करती हूँ कि बीच वाला नंबर सेम हो, लेकिन अगर हम इन दोनों नंबर को सेम करेंगे तो क्या होगा? हमें 2 बार डिवाइड या फिर इंटू मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मैं यहाँ पर समीकरण 2 में अगर हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो ये 5x हो सकता है। तो समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर अभी हम समीकरण 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे। x + 5y = 4। ये हमारा समीकरण 2 है। अभी हमें क्या बोला गया? समीकरण 2 में 5 से गुणा करना है, यानी कि पूरे समीकरण में किससे गुणा करना है? 5 से। यानी कि 5 × x + 5 × 5y = 5 × 4। 5 का गुणा x के साथ करेंगे तो 5x। 5 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 25y = 5 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 5 चौक 20। ये हो गया हमारा समीकरण। पहले से कितना था? समीकरण 1 था 2। ये हो गया हमारा समीकरण तीसरा। अभी ये 3 समीकरण बन गए। समीकरण बनने के बाद जब नंबर्स भी सेम हो गए उसके बाद हमें क्या ध्यान देना है? साइन प्लस माइनस का साइन को ध्यान देना है। अगर साइन दोनों प्लस रहा, दोनों साइन सेम रहा तो हमें क्या करना रहेगा? माइनस। सेम साइन रहेगा तो माइनस, और दोनों अपोजिट साइन यानी कि समीकरण 1 का साइन प्लस है और समीकरण 3 का साइन अगर माइनस रहेगा तो हमें क्या करना रहेगा? प्लस करना रहेगा। तो समीकरण 3 और 1 को जो घटाने पर, मैं 3 और 1 को क्यों घटा रही हूँ? क्योंकि समीकरण 3, ये जो तीसरा समीकरण है ये पहले समीकरण से बड़ा है और हम लोग घटाते किससे है? बड़े नंबर को छोटे नंबर से घटाते हैं तभी आंसर आता है। इसलिए बड़े नंबर को छोटे नंबर से घटाएंगे, यानी कि बड़े समीकरण को छोटे समीकरण से घटाएंगे। तो समीकरण 3 व 1 को घटाने पर अभी हम जो 3 है, पहले समीकरण क्या है? 3। तो पहले समीकरण 3 लिख लेंगे। 5x + 25y = 20। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अभी क्या बोला? समीकरण 1। तो समीकरण 1 को लिखेंगे 5x + 2y = -3। अभी हम जब हम घटाते हैं तो क्या होता है? साइन चेंज होता है। तो साइन चेंज करने के लिए एक छोड़ देंगे लाइन। तो हम घटा रहे हैं तो प्लस का माइनस होगा और माइनस का प्लस होगा, साइन चेंज होगा तब। तो ये क्या है? हमारा प्लस है। अगर 5x के लेफ्ट हैंड साइड किसी भी चीज़ का साइन नहीं है, प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो वो क्या रहेगा? प्लस रहेगा। अगर ये ऊपर का प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ये प्लस है, माइनस, ये माइनस है तो प्लस। जस्ट उसका उल्टा करना है। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अभी प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अभी प्लस माइनस माइनस, 25 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 23। y = अभी
बड़ा नंबर कौन सा 25, 25 के पहले क्या है प्लस का, तो 25 के पहले प्लस इज इक्वल्स टू प्लस और प्लस 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 20 प्लस 3 23 y इज इक्वल्स टू 23 डिवाइड बाय 23, 23 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड आया तो डिवाइड हो गया, 23 वन ज़ा 23, 23 वन ज़ा 23, फिर y इज इक्वल्स टू 1, y का आंसर क्या आया 1 आया। तो जो ये 1 आंसर आया है वो किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, तो हम रखते हैं समीकरण 1 में, y इज इक्वल टू समीकरण 1 में रखने पर हम y का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 को पहले एज इट इज़, जो समीकरण 1 दिया गया उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, समीकरण 1 को लिख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 5x + 2y इज इक्वल्स टू -3। अभी क्या बोला है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यानी कि समीकरण 1 में y इज इक्वल्स टू 1 रखने पर, तो 5x + 2 इंटू वाई का मान क्या है, y के जगह पे क्या रखना है 1, यानी कि y के जगह पे 1 इज इक्वल्स टू -3। अभी 5x + 2 वन ज़ा 2, 2 इंटू 1 2 इज इक्वल्स टू -3। अगर फिर 5x इज इक्वल्स टू -3, अभी ये यहाँ पे प्लस है, ओ इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस जाएगा -2, 5x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, बड़ा नंबर क्या है 3, 3 बड़ा नंबर, उसका साइन क्या है माइनस का, तो साइन हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 5 -5 डिवाइड बाय 5। यहाँ पे 5 कैसे आया, ये 5 यहाँ पर इंटू में था, इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड आया तो डिवाइड हो गया, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, तो x इज इक्वल्स टू 1, लेकिन किस में आया माइनस में, तो ये माइनस लिखेंगे। तो हमारा समीकरण का हल क्या है, x, y, x का मान कितना है -1, 1, यह समीकरण का हल है। एक बार समीकरण देख लीजिए आप लोग शुरू से, कि आप लोग को अगर नोट्स लिखने रहेंगे तो लिख सकते हैं आप लोग। सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है 6 वाला, 1/3 इज इक्वल्स 1/3 x + y इज इक्वल्स टू 10/3। ये हमारा समीकरण पहला है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये समीकरण ऐसा कैसे आ गया, हमारा समीकरण पहले क्या कैसा आता था, एक स्ट्रेट फॉर्म में आता था, तो उसका हम प्लस या फिर माइनस करके क्या निकालते थे, हल निकालते थे। लेकिन अभी ये ऐसा आया है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो आगे चल के देखेंगे। दूसरे समीकरण पढ़ते हैं, 2x + 1/4y इज इक्वल टू 11/4। यह हो गया दूसरा समीकरण। इसको जैसे हम लोग पहले समीकरण के फॉर्म में लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, 1/3x + y इज इक्वल टू 10/3। हमारा हो गया समीकरण पहला। 2x + 1/4y इज इक्वल टू 11/4। ये हो गया समीकरण दूसरा। समीकरण 1 और 2 लिख लिए। अभी जैसे हमें पिछले के क्वेश्चंस में मिलते थे एक स्ट्रेट फॉर्म में क्वेश्चन, वैसे हमें ये जो रेशियो वाले हैं क्वेश्चन उसको एक स्ट्रेट फॉर्म देना है। तो उसको हम कैसे देंगे, जो हमें ये अपॉन में दिया है, ये नंबर्स अपॉन में दिए हैं 3, ये डिनोमिनेटर में वो 4 दिया है, इसको हमें क्या करना है हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करके। अगर समीकरण डिवाइड में यानी कि भाग में है तो हम कैसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर समीकरण मल्टीप्लाई में रहता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन अभी समीकरण क्या है, डिवाइड में है, तो हम जिससे डिवाइड में है उसी चीज़ से उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समीकरण 1 में डिवाइड किस फॉर्म में है, 3 के, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में क्या करना है, 3 से गुणा करना है। तो समीकरण 1 को पहले एज इट इज़ लिख लेंगे। तो समीकरण 1 को लिखने के लिए 1/3x + y इज इक्वल टू 10/3।
अभी समीकरण 1 में क्या बोला, 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 1/3 x प्लस 3 गुणे y इज इक्वल टू 3 गुणे 10/3। तो ये हमारा मल्टीप्लाई 3 में है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड से कट हो जाएगा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई और ये डिवाइड 3 से कट हो गया, और ये कैंसिल, तो क्या बचा 1x, तो 1x को हम लोग x लिख लेंगे प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। ये हमारा समीकरण 2 तक था, जो आगे का समीकरण बनेगा ये तीसरा हो जाएगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस किस में करना है, समीकरण 2 में करना है, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में यहाँ पे हम लोग 3 से गुणा किए थे, इससे यहाँ पे किससे करेंगे, 4 से, तो समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर समीकरण 2 को एज इट इज लिख लेंगे, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। तो किससे गुणा करना है, 4 से, तो 4 गुणे 2x प्लस 4 गुणे 1/4y इज इक्वल्स टू 4 गुणे 11/4। 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8x प्लस ये मल्टीप्लाई डिवाइड से कट जाएगा, जैसे पिछले समीकरण में हुआ, मल्टीप्लाई डिवाइड से कट जाएगा, क्या बचा 1y, यानी कि सिंपल y लिख देंगे इज इक्वल्स टू 11। समीकरण 3 तक बना, ये जो अगला समीकरण बनेगा ये हमारा हो जाएगा चौथा समीकरण। समीकरण बनने के बाद हम देखेंगे कि कौन से नंबर को हम लोग बराबर कर सकते हैं, तो हम लोग समीकरण 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 3y हो सकता है, तो समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर अभी हम समीकरण 4 को एज इट इज लिख लेंगे, 8x प्लस y इज इक्वल्स टू 11। समीकरण 4 को लिखने के बाद पूरे समीकरण में किससे गुणा करना है, 3 से, तो 3 गुणे 8x प्लस 3 गुणे y इज इक्वल्स टू 3 गुणे 11। तो 3 का गुणा 8 के साथ करेंगे, 8 त्रिक 24x प्लस 3 का गुणा y के साथ 3y इज इक्वल्स टू 3 का गुणा 11 के साथ 11 तिहाई 33। ये हो गया समीकरण हमारा 4 तक बना था। अभी हमारा क्या बनेगा, समीकरण 5वां, इसमें कुछ ज़्यादा ही समीकरण बन गया है। अभी समीकरण 3 और 5 को देखेंगे, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10 से तीसरा समीकरण, 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 33। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। इसमें कॉमन क्या है, 3y, लेकिन दोनों क्या है, प्लस में है। अगर दोनों साइन प्लस में रहेगा तो हम आगे के समीकरण में क्या करेंगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई, प्लस या माइनस। अगर दोनों साइन सेम है तो हम माइनस करेंगे, अगर साइन अपोजिट रहेगा तो प्लस। साइन सेम है तो समीकरण 5 और 3 में घटाने पर, क्यों घटाएंगे, क्योंकि बड़े नंबर को छोटे नंबर से घटाएंगे, तो समीकरण 5वां क्या है, बड़ा है और तीसरा समीकरण छोटा है। तो समीकरण 5 व 3 को घटाने पर आगे चल के समीकरण 5 और 3 को घटाएंगे, तो पहले समीकरण 5 और 3 को जैसे दिया है वैसे ही लिख लेंगे। अभी हम दोनों समीकरण को लिख लिए हैं। समीकरण को लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अगर समीकरण को घटाना है तो एक बॉक्स छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, जब घटाते हैं तो साइन चेंज होता है। अगर समीकरण में साइन प्लस है तो माइनस होगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक्स के लेफ्ट हैंड साइड साइन कुछ नहीं है, तो किसका साइन है, प्लस का। अगर प्लस है तो साइन हो जाएगा माइनस, साइन प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अभी एक्स के पहले कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं है, तो क्या कंसिडर करेंगे, 1। एक्स के पहले कौन सा नंबर है, 1, तो 24 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 23। एक्स एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0। तो 3/3y कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, इज इक्वल्स टू, अभी 33 में से 10 माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 33 में से 10 गया, कितना बचेगा, 23, इज इक्वल्स टू x 23/23। क्यों 23/23, क्योंकि यहाँ पे
23 इंटू में था और इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो 23 एकम 23, 23 एकम 23, x इज इक्वल्स टू 23। तो x का मान कितना है 23। अभी हम x का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। तो कौन से समीकरण में रख सकते हैं? ये दोनों में नहीं रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे तो थोड़ा करने के लिए कठिन होगा। तो जो हम लोग समीकरण को स्ट्रेट किए हैं जो में उस समीकरण में किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण तीसरे में ही रखते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 को अभी x का मान कितने में रख रहे हैं? समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 को लिख लेंगे पहले। तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया हमारा समीकरण 3। किसका मान रख रहे हैं? x का मान। तो जो x रहेगा उसके जगह पे क्या लिखेंगे? x का मान। x का मान क्या आया? 1 आया है। तो x के जगह पे 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। 3y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे 1 प्लस में है, नंबर को एक साइड करना है। तो अगर 1 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 1। 3y इज इक्वल्स टू 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 9। y इज इक्वल्स टू 9/3। यहाँ पे 3y इंटू में था, इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो y का मान आया y इज इक्वल्स टू 3। y का मान आया। समीकरण कैसे लिखेंगे? x कॉमा y इज इक्वल्स टू, x का मान कितना आया है? 1। 1 कॉमा 3 का मान कितना आया है? 3। यह समीकरण का हल है। अभी जो सॉल्व किए उसको एक बार दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा बड़ा नंबर्स वाला है। 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। ये हो गया हमारा समीकरण पहला। 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। ये दूसरा समीकरण है। इसको समीकरण के फॉर्म में लिख लेंगे। 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। समीकरण पहला। 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। समीकरण दूसरा। अभी ये दो समीकरण बन गए हैं। समीकरण बनने के बाद हमें क्या ध्यान देना है कि नंबर सेम है कि नहीं, और हम किस नंबर को सेम कर सकते हैं। तो हम समीकरण एक में 99 से गुणा करेंगे, या फिर रुको। तो समीकरण 1 में 99 से इंटू करेंगे और समीकरण 2 में उसका उल्टा यानी कि 101 से, यानी कि उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 1 में 99 से और समीकरण 2 में किससे करेंगे? 101 से। तो कैसे करेंगे? समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे? 99 से। तो पहला समीकरण 1 लिख लेंगे। 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। अभी किससे गुणा करेंगे? 99 से। तो 99 गुणे 99 करो गुणा। x प्लस 99 गुणे 101y इज इक्वल्स टू 99 गुणे 499। तो 99 का गुणा 99 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 9808। x प्लस एक्स वाई लगाना मत भूलना। 99 का गुणा 101 से करेंगे तो 9999 आएगा। y इज इक्वल टू 99 का गुणा 499 के साथ करोगे तो 49,401 आएगा। 49,401। ये हमारा समीकरण 2 तक पहले से था। उसके आगे का समीकरण 3, समीकरण तीसरा। अभी अगला समीकरण 2 में किससे गुणा करना है? अगर हम लोग समीकरण 1 में 99 से गुणा किया तो समीकरण 2 में किससे करेंगे? 101 से। और
गुणा करने के बाद सेम जैसे यहाँ पे किए वैसे ही सेम समीकरण 2 में करना है। तो जिसका पहले आता है, जिसका आंसर आता है वो कमेंट करें। चलो करते हैं। समीकरण 2 में किससे गुणा करना है? 101 से। 101 से गुणा करेंगे तो पहले समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 को लिखते हैं 101 यक्स प्लस 99 वाई इज इक्वल्स टू 501। अभी किससे गुणा करना है? 101 से। तो 101 गुणे 101 यक्स प्लस 101 गुणे 99 वाई इज इक्वल्स टू 101 गुणे 501। ये आंसर मल्टीप्लाई करो और जिसका आता है कमेंट पे रिप्लाई करो। तब तक सॉल्व करते हैं। तो जिसका भी आंसर मल्टीप्लाई करने पर पहले आता है 101 से गुणा करेंगे। 101 गुणे 101 यक्स से गुणा करेंगे कितना आएगा? 10,201। 10,201 यक्स प्लस 101 से 99 में गुणा करेंगे तो 9,999 वाई इज इक्वल्स टू 101 का गुणा 501 से करेंगे तो कितना आएगा? 50,601। 50,601 ये हमारा आंसर आया है। समीकरण 3 तक बना था, ये हो गया समीकरण चौथा। अभी समीकरण 4 तक बनने के बाद हमें क्या देखना है? नंबर्स कौन कौन से हमें बराबर हो? वाई वाला यानी कि वाई चार अंक वाला जो है वो हमारा बराबर हो गया है। तो बराबर होने के बाद हमें क्या देना है? ध्यान साइन पर। अगर दोनों प्लस का साइन है तो हमें समीकरण की क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और अगर दोनों का साइन अपोजिट में रहेगा तो समीकरण को क्या करना रहेगा? जोड़ना रहेगा। लेकिन दोनों का साइन प्लस है तो हम समीकरण को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो समीकरण को 4 से 3 को घटाएंगे। क्यों 4 से 3 को घटाएंगे? क्योंकि 4 का समीकरण बड़ा है, यानी कि 4 का जो समीकरण का है वर्ड्स नंबर्स वो समीकरण 3 के हिसाब से बड़े हैं। तो समीकरण 4 से 3 को घटाने पर, तो हमने ये लिख लिया है समीकरण 4 व 3 को घटाने पर। समीकरण 4 और 3 को घटाने तो पहला समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण 4 का। तो समीकरण 4 का और फिर समीकरण 3 को लिखेंगे समीकरण 3। दोनों को लिखने के बाद समीकरण को घटाएंगे। तो घटाने के लिए हमें एक लाइन छोड़ना रहेगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? समीकरण को घटा रहे हैं। तो घटाने पर जब हम करते हैं घटाना तो साइन चेंज होता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ तक करने के बाद हम समीकरण को घटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है क्योंकि इसमें नंबर्स के ज़्यादा आगे पीछे करना पड़ेगा। फिर भी ट्राई करेंगे कि आप लोग को समझे। तो शुरू करते हैं। 99x प्लस 101y, ये 101 है, y इज इक्वल्स टू 499। ये हमारा समीकरण पहला है। 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501, ये समीकरण दूसरा। अभी समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं इसको। 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499, समीकरण पहला। 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501, समीकरण दूसरा। समीकरण बनने के बाद हम क्या करते हैं? कोई भी नंबर अगर सेम है तो वो देखते हैं। अभी हमें ये समीकरण में, दोनों समीकरण में कोई भी नंबर ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों सेम है। तो सेम नंबर करने के लिए हम चाहे तो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, ये दोनों में से कुछ भी करते हैं। लेकिन अगर हम इस समीकरण को ये देखें कि हम इन दोनों नंबर को एक्स वाले डिजिट को हम सेम करने गए तो हमें क्या करना रहेगा? 99, ये जो है हमारा समीकरण क्या है? 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499, ये समीकरण पहला वाला है। और 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501, ये समीकरण दूसरा है। अगर हम इन दोनों को सेम करने गए, तो हमें क्या करना रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा, यानी कि इसको 101 से पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई करना रहेगा और इस समीकरण में 2 से 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाके दोनों सेम होगा।
लेकिन अगर हम इसको करने गए तो सम ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और थोड़ा दिमाग के ऊपर भी जा सकता है, इसलिए क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो, और नंबर्स भी बड़े बड़े हैं, तो हम कुछ इजी ट्रिक लगाते हैं। देखते कैसे। अगर हम पहले तो हम ये दोनों समीकरण को एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। दोनों समीकरण को, सेम समीकरण एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। ये हमारा हो गया समीकरण। इसको क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो ये 99 और 100 को प्लस 99 और 101 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 200x प्लस 101 को 99 से प्लस करेंगे तो 200y इज इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो हो जाएगा 1000। अभी हम ये सब में देखते हैं नंबर सेम है, हमें नंबर सेम चाहिए था, लेकिन नंबर कैसा सेम आया, 200x प्लस 200y। हमें ऐसा नंबर नहीं चाहिए। अगर ऐसा नंबर आया तो हम 200 को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 200 को कॉमन ले लेंगे तो 200 दोनों डिजिट में, दोनों चारांक में क्या है, 200 जो 200 है वो कॉमन मतलब सेम है, तो उसको हम कॉमन लेंगे। क्या बचेगा, x प्लस यहाँ से भी 200 गया तो क्या बचा, y इज इक्वल्स टू 1000 एज इट इज़ रहेगा। फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1000। अगर यहाँ 2000 मल्टीप्लाई है तो इस साइड आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में 200, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, हमने एक नया समीकरण बना दिया, स्मॉल समीकरण। क्या हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण 2 तक तो हम लोग का पहले से ही था, ये हो गया हमारा समीकरण तीसरा। अभी मैंने क्या बोला, इसी समीकरण को, ये जो 1 और 2 समीकरण है, इसको एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो प्लस तो हो गया, अभी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन समीकरण को माइनस करने का भी एक ट्रिक होता है कि समीकरण बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो हमारा बड़ा नंबर अगर देखने जाएगा तो समीकरण 2 से 1 को माइनस करने का, क्योंकि समीकरण 2 का नंबर बड़ा है इसलिए। तो समीकरण 2 व 1 को माइनस करने पर, समीकरण 2 और 1 को घटाएंगे तो पहले हम समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण 2 क्या है, 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। ये हमारा समीकरण दूसरा है। अभी पहले समीकरण को लिखेंगे 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। अगर हम समीकरण को घटाते हैं, तो हमारा क्या चेंज होता है, साइन चेंज होता है। मैं आपको शुरू से ही बोलती आई हूँ, अगर समीकरण को हम किसी भी समीकरण को घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो अगर साइन प्लस में रहेगा तो माइनस होगा। ये क्या है, इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस है तो घटाएंगे तो समीकरण माइनस हो जाएगा। अगर ये साइन प्लस है तो ये घटाएंगे माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस है, माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अभी 101 में से 99 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2x, तो 2x। अभी प्लस माइनस 99 में से 101 में से 99 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2y। बड़ा नंबर क्या है, 101, उसका साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इज इक्वल्स टू 501 में से 499 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये भी हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इतना करने के बाद ये हमारा हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 के बाद क्या बनेगा, हमारा समीकरण चौथा। लेकिन समीकरण 4 बनने के बाद अगर हम ये सभी डिजिट क्या है, सेम है, तो हम यहाँ पे 4 समीकरण नहीं बनाते हैं। अगर ये हमारा सभी डिजिट सेम है, यानी कि इसमें भी 2x 2y या फिर ये भी 2 ही है, तो हम क्या करेंगे, सभी में 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये सारा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर दोनों समीकरण को ये पूरे समीकरण को डिवाइड कर देंगे। तो
समीकरण में 2 से भाग देने पर, अगर सभी समीकरण में हम 2 से भाग देंगे तो 2x/2 माइनस 2y/2, ये y है, इस इक्वल टू 2/2। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 से सभी कट जाएंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बचा 1। तो हमारा समीकरण क्या बना, समीकरण अब हम देंगे समीकरण चौथा नाम। समीकरण क्या बना, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, और समीकरण तीसरा क्या बना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा 2 समीकरण बन गए। अभी हम इन दोनों के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा और चौथा समीकरण क्या बना था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। हमारा 2 समीकरण बना और हमें क्या निकालना चाहिए, कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन नंबर या फिर चर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर x भी कॉमन है और y भी, लेकिन y का क्या है, ये साइन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट साइन रहता है तो क्या हम कहते हैं, माइनस करेंगे, और ये जब माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे, सॉरी जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन जुड़ता है। तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 और 4 पहले लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, x और x, यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 और 1 2, x और x रहेगा। अभी प्लस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा कैंसिल, फिर 5 और 1 6, यानी कि x इक्वल टू 6/2, यानी कि x का मान क्या है 3। अभी जो x का मान आया हम किसी भी एक समीकरण में पुट करेंगे। तो समीकरण x इज इक्वल टू 3, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो पहले समीकरण लिख लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, x का मान कितना है 3, माइनस y इज इक्वल्स टू 5, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। अभी यहाँ पे क्या आया है, प्लस है, तो उस साइड जाएगा तो हो जाएगा -3। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू, सॉरी समीकरण 3 क्या है, प्लस वाला है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 प्लस। तो y इज इक्वल्स टू 5 में से 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा 2, यानी कि समीकरण का हल क्या है, x, y इज इक्वल्स टू x का मान कितना आया है 3, y, यह समीकरण का हल है। एक बार आप लोग को समीकरण पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ कि आप लोग को अगर सॉल्व करना रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। ये है हमारा समीकरण, एक सेकेंड, ये पूरा समीकरण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो ये क्वेश्चन है ये भी हमारा जो 7th वाला क्वेश्चन था सेम उसी के जैसा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम। समीकरण को लिख लेंगे, 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172। ये हो गया हमारा समीकरण पहला। 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252, समीकरण दूसरा। अभी इसमें हम लोग को कॉमन निकालना रहेगा, लेकिन हम पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, जो ये समीकरण दिया है, जब समीकरण कैसा होगा, अपोजिट में होगा, x किसी भी नंबर को अपोजिट, यानी कि x का y में दिया रहेगा और y वाला नंबर x में दिया रहेगा, तो ऐसा हम कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
तो पहले समीकरण को लिख लेंगे 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172। 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। समीकरण को जोड़ लेंगे। 49 और 57 कितना होगा गाइस? ये हो जाएगा 106 माइनस सेम है तो 106y इज इक्वल्स टू कितना आएगा ये 244 424 इसका आंसर आएगा ये दोनों को जोड़ने पर। फिर ये दोनों जैसे पिछली बार में कॉमन था वैसे ये दोनों में कॉमन निकाल लेंगे। 106 कॉमन रहेगा, क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 424। अभी ये 106 इस साइड जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 424 डिवाइड बाय 106 से 424 को डिवाइड करेंगे तो हमें स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करना होगा क्योंकि हम लोग इतने जल्दी 106 का टेबल नहीं हो पाएगा। तो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये 2 1 2 और 53 किसी के टेबल में आता नहीं है तो हम क्या करेंगे 53 के टेबल से इसको करेंगे। 53 4 ज़ा 120 212 होगा। कैसे होगा मुझे भी नहीं आता टेबल, फिर भी मैं कैसे की हूँ एक सेकंड बताती हूँ मैं आप लोग को। देखिए क्या है 221 है, 222 है, वो डिवाइड बाई क्या है 53। तो 53 का हम टेबल लिखेंगे, मतलब पूरा टेबल नहीं लिखेंगे, स्टार्टिंग का 3 से 4 53 इंटू 2 तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 से करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 4 से करेंगे 4 3 ज़ा 12 कैरी 1, 4 5 ज़ा 20 और 1 21 यानी कि 221। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 53 1 ज़ा 53, 53 4 ज़ा 221 यानी कि ये आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा समीकरण 2 तक हुआ था। समीकरण ये बन जाएगा हमारा नया समीकरण तीसरा। तो समीकरण तीसरा बनने के बाद हम क्या करेंगे, सेम समीकरण को जो समीकरण 1 और 2 है हमने पहले बार उसको जोड़ा, अभी दूसरी बार क्या करेंगे घटाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, लेकिन हाँ हमें क्या है समीकरण दूसरा जो समीकरण है उसका नंबर बड़ा है, यानी कि हम घटाते कैसे हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से घटाते हैं। तो 2 और 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 व 1 को घटाने पर। तो पहले क्या लिखेंगे, समीकरण दूसरा लिखेंगे। समीकरण दूसरा क्या है 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। दूसरा समीकरण 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अभी घटाने के लिए जब हम घटाने जाते हैं समीकरण को तो हम साइन चेंज करते हैं, अगर प्लस रहता है तो माइनस करते हैं, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। अभी 57 में से 49 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो जब इसमें से माइनस करेंगे हमारा हो जाएगा 8x। यहाँ पर 49 में से 57 यानी कि 57 में से 49 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8y। लेकिन बड़ा नंबर क्या है 57 का क्या है प्लस है, तो हम लगाएंगे प्लस इज इक्वल्स टू 252 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे 172 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 80। अभी हमें कॉमन क्या दिख रहा है इसमें 8 कॉमन दिख रहा है तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, सभी को डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, समीकरण
में 8 से भाग देने पर जो समीकरण हमारा बना उसमें 8 से भाग देंगे। 8x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 80, ये हमारा समीकरण है। इसमें 8 से भाग देंगे तो डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 8, 8 से 8 कैंसिल, ये इसमें से भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा 1, 8 वन ज़ा 1, 8 वन ज़ा 8, यानी कि यहाँ पे बचा 1x, यानी कि सिंपल लिखेंगे x, 1y यानी कि y इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि ये 0 कैंसिल नहीं हुआ है तो 8 वन ज़ा 8, 8 टेन ज़ा 80, तो ये हमारा हो गया 10। ये हमारा समीकरण बन गया चौथा, नया समीकरण बना चौथा। अभी हम समीकरण 3 और 4 ये दोनों को बस देखेंगे। समीकरण 3 क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। समीकरण 4 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये हमारा समीकरण तीसरा और चौथा है। ये दोनों समीकरण में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये दोनों समीकरण में जो ये चारांक है y चारांक क्या साइन क्या है, अपोजिट साइन है, यानी कि जो y चारांक है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर ये लाइन हमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है, तभी एग्ज़ाम में हमें मार्क्स मिलेगा, वरना हमारा मार्क्स कट सकता है। तो x और x कितना होगा, x होगा और 1, वो x के पहले कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 1 2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 और 4 14, x इज इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल्स टू 7, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो हमारा समीकरण का x का मान कितना है, x इज इक्वल्स टू 7। किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, यानी x का मान कितना है 7, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 7, यानी कि 7 में से 4 गया 3, बड़ा नंबर क्या है 7 है, 7 का साइन क्या है माइनस, यानी कि ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारा समीकरण का हल। हम समीकरण का हल कैसे लिखेंगे, x कॉमा y, x का मान कितना आया है, x का मान 7 कॉमा 3, यह समीकरण का हल है। ये समीकरण का हल निकल गया। मैं आप लोग को एक बार पूरे दिखा देती हूँ समीकरण कैसे हमने सॉल्व किया है। तो हमारा प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रश्न संग्रह यहाँ से कंप्लीट होता है, पूरा प्रश्न संग्रह हमारा कंप्लीट हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 1.2 करेंगे। थैंक यू।